नमस्कार। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि उसको पैनिक अटैक आ गए। जब उसको पैनिक अटैक आए, पैनिक अटैक आने के बाद उसने शराब का सेवन करना बंद कर दिया। शराब का सेवन करना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी उसे लगातार थोड़े थोड़े पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और उसका घर से निकलना बंद हो गया है और वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। क्या करूं? कब ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या करना चाहिए? तो इन्हीं सब बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन एक बात कुछ सुनने लायक है। सुनने लायक यह है कि जब व्यक्ति सामान्य होता है, सामान्य मतलब हंस रहा होता है, घूम रहा होता है, खेल रहा होता है, कूद रहा होता है और पी रहा होता है, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति उससे कहे कि शराब को मत पी या नशे को मत कर, यह तेरी सेहत के लिए बेकार चीज है, आगे चल के यह तेरे को नुकसान करेगी। लेकिन जो नशेड़ी होता है या शराबी होता है वह कहता है होता होगा होने वाले को, हमको तो कुछ नहीं होगा। देखो पेपर में बताते हैं शराब पीने से इंसान गोरा होता है, चमक आती है, ज्यादा जीता है। तुमको क्या मालूम, बस बने रहो बुड़बक। अरे हम तो ज्यादा थोड़ी ना पीते हैं, थोड़ी पीते हैं और कभी कभार ज्यादा हो जाती है। और होता होगा भाई, जिसके साथ होता होगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक दिन उसको इतना भयंकर भय का दौरा पड़ता है जिसे हम पैनिक अटैक कहते हैं। उस दिन उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। वो जो गीदड़ भपकी थी ना कि हमको तो कुछ नहीं होगा, यहां पर वो जैसे वो कुत्ते को देखा है तुमने कि जब कोई बलवान कुत्ता किसी कमजोर कुत्ते को आ जाता है तो उसकी पूंछ कैसे नीचे आ जाती है और की की करने लगता है, वैसे ही यहां पर व्यक्ति जैसे ही पैनिक अटैक आता है की लग गए। क्या लग गए? लग गए। और जब लग जाते हैं तो फिर क्या करता है? भगवान मेरे साथ ही क्यों किया? फिर क्या होता है, अपना सारा ठीकरा जो होता है वो भगवान पे आप फोड़ने लगते हैं कि ये सब कुछ किया दिया सब भगवान का है, आप तो बेचारे कोमल से शिशु है, नन्हे से जो कुछ नहीं जानता, आप तो वैसे बन जाते हो और सारा कसूर हो जाता है भगवान का। और आप अपनी जो गलतियां करते हैं, जो नशा करते हैं, जो पाप करते हैं, वह उससे आप बच जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, जब पैनिक अटैक आता है उसके बाद आप एक ऐसे बन जाते हैं की करने वाले। अब ना तो आपका घर में मन लगता है ना तो बाहर। बाहर जैसे निकलते हो तो चार हो जाती है और फिर अंदर आ जाते हो। चार हो जाती का मतलब समझते हो ना? तो जैसी बाहर निकलने की कोशिश किया, निकले, वैसी चार हुई, पड़ 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 अंदर आ गए और फिर ऐसे करने लगे मेरे साथ क्या। पर इससे काम नहीं चलने वाला है। जो दम आप उस समय दिखा रहे थे, होता होगा होने वाले को, एक्चुअली में वह दम अब दिखाने का है। हिम्मत की भी जरूरत सही समय पर होती है। वो गलत जगह था, वो गलत तरीका था। सही जगह ये है, अभी हिम्मत को आजमाने का मौका है। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं।
तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये पैनिक अटैक आते हैं शराब छोड़ने से पहले, तो यह आपकी पूरी जिंदगी को कहते हैं अस्त व्यस्त कर देते हैं। एकदम ऐसा हो जाता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ झटके ही झटके बचे, डिग 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 डिग। और फिर आप दुहाई देने लगते हैं कि मैं एक अकेला कमाने वाला हूं, कैसे मेरा घर चलेगा। अरे उस समय सोच लिए होते जब आप पीते थे, तब क्या 4-5 थे क्या? ये छोड़ने के बाद या कुछ होने के बाद ही इंसान क्यों सोचता है कि मैं अकेला ही हूं? पहले तो नहीं सोचता है कि मैं अकेला हूं, पहले तो बहुत समझता हूं द किंग ऑफ द वर्ल्ड। टाइम वेस्ट कर रहा हूं लग रहा मैं आपका। सोल्यूशन बताता हूं। तो करना यह है, पैनिक अटैक का एंजॉय करना है। अब बोलोगे यहाँ पे मेरी लगे पड़ी है और मैं कह रहा हूं एंजॉय करना है। मैंने कहा हाँ, जब शराब पीने को एंजॉय करते थे आप, पैनिक अटैक को क्यों एंजॉय नहीं कर सकते? कर कर देखो, बहुत मजा आएगा। और यह मैं कोई ऐसी ही बात नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आपका मन रखने के लिए या आपको सांत्वना देने के लिए, और यह अनुभव की बात कर रहा हूं। उससे होकर गुजरो, यकीन मानो आप इतने मजबूत इंसान बनोगे कि शायद इस पृथ्वी पर कोई हो। जो व्यक्ति अपनी विपत्तियों से धैर्यता के साथ, हिम्मत के साथ बाहर आता है, वह बहुत मजबूत हो जाता है। तो यहां पर एक और मैं आपको सही कहूं तो यहां पर यह आपके लिए गुड साइंस है कि आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है अपनी सभी बुरी आदतों से दूर जाने का और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का और आपको मजबूत बनाने के लिए। तो समय आ गया है कि अपनी सभी समस्याओं को आप सही तरीके से हल करें और धैर्यतापूर्वक हिम्मत से आगे बढ़ें। धीरे धीरे करके यह समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए फिर से धीरे धीरे आ गया। कुछ लोगों को इस धीरे धीरे से दिक्कत है, लेकिन जिसको धीरे धीरे से दिक्कत है, मतलब समझ जाइए कि उसको आदत हो गई है। तो मेरे भाई, घर में ही घुसे रहोगे तो पैनिक अटैक कभी ठीक नहीं होगा। बेबी स्टेप लो, हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। जैसे मान लो आप अपने घर की चौखट तक जाते हो, घर की चौखट से एक दिन 5 कदम आगे जाओ, 2-3 दिन तक लगातार 5 कदम आगे जाओ, और उस बीच जो आपके साथ होता है उसे एक कॉपी में लिख लो। ठीक है कि जब मैं बाहर जाता हूं इस समय पे मुझे यह फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर यह भी लिखो कि मैं कितनी देर के बाद शांत हो जाता हूं। तो हो सकता है 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद। फिर 3-4 दिन के बाद उस 5 कदम से आगे आप 10 कदम बढ़ाइए। फिर वो जो 5 से जो 10 कदम के बीच का जो फासला है, उस बीच में जो भी आपके साथ फीलिंग्स होती है, अनुभव होते हैं, वह सभी फिर से लिखिए और फिर से शांत होने का टाइम फिर से लिख लीजिए। ऐसा करते करते आप एक दिन 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे, फिर उसकी गिनती नहीं रहेगी। और जो आप लिखेंगे अपने अनुभव को, धीरे धीरे पाएंगे कि वही अनुभव 5 कदम दूर जाने में भी थे, और फिर वही अनुभव 10 कदम दूर जाने पर भी है, फिर वही अनुभव 10 किलोमीटर दूर जाने पर भी है। और फिर आपको समझ में आएगा कि वो जो रिलैक्सेशन है, जो आपको 1 घंटे में होता था या 2 घंटे में होता था, वह आधे घंटे में हो गया, 15 मिनट में हो गया या 5 मिनट में हो गया। ऐसा करके आप घर से बाहर निकलना सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी को जीना सीख सकते हैं और आप अपने पैनिक अटैक को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहां पे 2-3 और तरीके बता देता हूं जिससे आपका पैनिक अटैक शांत हो सकता है।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाली उंगली को जब भी पैनिक अटैक आए तो इस वाली छिंगली को आप ऐसे दबा के रखिए, ठीक है, ऐसे इस तरह से, और जितना लंबा गहरा सांस हो, और इसको अच्छी जम से दबा के रखना है ना, ठीक है, और जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकें लीजिए और उसे रोक लीजिए। रोकने के बाद उसे रोके रखिए जब तक कि पूरा शरीर ये ना कहने लगे कि सांस को बाहर छोड़ दो। फिर आप सांस को बाहर छोड़ें, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें। यह नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पानी का इस्तेमाल करें, घूंट घूंट करके पानी पिए। अगर पानी नॉर्मल हो तो और अच्छा है, और गुनगुना हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। फिर क्या करें कि सांसों पे पूरा ध्यान लगाएं, लंबी गहरी सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। और यहां पर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज है मैं और बताना चाहता हूं, वह यह है कि मान लीजिए अगर आप जैसे बैठे हैं, बैठे में आपको पैनिक अटैक आ गया, तो उसी समय आप या तो लेट जाएं या तो खड़े हो जाएं, ठीक है। अगर मान लो आप पैदल चल रहे हैं, तो चलते चलते अगर आने वाला है पैनिक अटैक, तो हल्का सा दौड़ लिए, बिल्कुल धीरा सा, बस उसको चेंज करना है। या तो अगर आपको चलते में आ रहा है, आप दौड़ नहीं पाए, तो आप बैठ जाइए या किसी चीज को पकड़ के खड़े हो जाइए, नहीं तो बैठ जाइए, और एकदम गहरी धीरे धीरे सांस लेने लगे। अगर दौड़ते समय आ गया हो तो एकदम से ना रुकें, थोड़ा सा पहले धीरे पैदल चलें और चलने के बाद फिर से बैठ जाएं। इसको कहते हैं स्थिति परिवर्तन। अगर यह आप चीजें करते हैं तो आपको तुरंत में पैनिक अटैक से लाभ मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, अपने दोनों हाथ ऐसे ले जाएंगे और ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर धीरे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यहां पे लाके फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करके ले गए, फिर ऐसे करके ले गए, फिर ऐसे करके ले गए। अगर यह चीज अपनाते हैं आप, तो आपका पैनिक अटैक भी वहीं पर खत्म हो जाएगा और आप कार्य करने में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उस पैनिक अटैक से डर कर मत भागिएगा। व्यक्ति यही सबसे बड़ी गलती करता है, जब भी पैनिक अटैक आता है तो दुम दुबा के भाग जाता है और अपने कमरे में घुस जाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। इससे कुछ नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा। ठीक होगा जो मैंने कहा है वह करने से। इसके बाद भी समस्या आती है, वैसे तो नहीं आएगी, आती है तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट करके बाकी की टेक्निक्स जान सकते हैं। कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।